अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम बात करेंगे उस खूनी खेल के हवाले से जो कि इस वक्त मुल्तान में अंदरून शहर से लेकर बाहर बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ तक फैला हुआ है। और ये पतंग का जो खूनी खेल है ये कई लोगों की जान भी ले चुका है बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, अब हम जाएंगे आवाम के पास और आवाम से जानेंगे इस खूनी खेल के हवाले से कि ये खूनी खेल जो है वो कितना ख़तरनाक है और कितने लोगों की जान ले चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या हाल चाल है? ये बताइएगा कि पतंगबाजी हमने देख रहे हैं कि इस वक्त मुल्तान में पतंगबाजी पे जो है वो इस वक्त लगाम नहीं डाली जा रही, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर ये अब हमारी गवर्नमेंट का कसूर है, पुलिस का कसूर है जो इस चीज़ पर पाबंदी नहीं लग रही। उनसे क्यों नहीं लग रही? कोई वजह तो होगी ना। तो ये बताएं कि अभी भी पतंगे क्या बेची जा रही हैं? बिक रही हैं, क्यों नहीं बिक रही हैं? दुनिया बेच रही है, उड़ा भी रहे हैं, उड़ भी रही हैं। रोज़े के बाद इतनी पतंगबाजी होती है जिसकी कोई हद नहीं है। तो जिम्मेदार कौन है इसके पुलिस के अलावा और कौन जिम्मेदार? बेचने वाले जिम्मेदार हैं, हमारी गवर्नमेंट जिम्मेदार है, पुलिस जिम्मेदार है, और कौन है? गरीब आवाम मर रही है। तो जो जिनका लगता जिगर मर रहा है तो वो क्या एहतजाज नहीं कर रहे? क्या वो उनकी सुनवाई नहीं हो रही? भाईजान सुनवाई है पाकिस्तान में किस चीज़ की होती है? किसी भी चीज़ की सुनवाई नहीं होती पाकिस्तान में। हाँ जी, बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही। और ज़िला इंतज़ामिया जो है वो भी इस वक्त ख्वाब खरगोश की नींद में सो रही है और जो पतंगे बना रहे हैं उसके ऊपर काबू नहीं डाल रही, बल्कि जो पतंग फरोश लेकर जाते हैं उनके ऊपर जो है वो पुलिस कार्रवाइयाँ करती है। जो मेन फैक्ट्रियाँ, जो मेन हब हैं, वहाँ पर जो है वो कार्रवाइयाँ करते हुए हमें नज़र नहीं आ रही पुलिस। एक और दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे कि पतंगबाजी के ऊपर इंतज़ामिया जो है वो अभी तक काबू पाने में नाकाम नज़र आ रही है? काबू पाने में नाकाम क्या, माँ बाप को चाहिए भाईजान अपने बच्चों का ख्याल करें, अपने बच्चों को पतंगबाजी ना करने दें। अब एक पुलिस वाला और 10 घरों को तो नहीं संभाल सकता ना। अब पुलिस वाला बेचारा बाजार में फिरेगा, वो एक को देख लेगा, उसको पकड़ लेगा, दूसरे दो को तो नहीं पकड़ सकता वो। इसमें पुलिस का तो कोई कसूर नहीं है। कसूर आपके ख्याल में माँ बाप का है? माँ बाप का है या उनका, भाई जो अपने बच्चों को नहीं संभाल सकते हैं। तो माँ बाप को क्या करना चाहिए? एक आप भी बाप हैं कि आप अपने बच्चों को क्या तरबियत देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बाप हूँ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मैंने आज तक अपने बच्चों को पतंग उड़ाने की इजाज़त नहीं दी हुई, ना मैं छत पे चढ़ने देता। ये तो अपने माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों को रोक के। अभी पतंग उड़ गया, 10 बच्चे पीछे आ रहे हैं। अब इसमें पुलिस किसको कहाँ किस चौक पे खड़ी होकर वो बच्चों को पकड़ेगी, माँ बाप को पकड़ेगी? अब पुलिस खड़ी है दौलतगढ़ चौक पे, पतंगबाजी, पतंग उड़ के आई है दिल्ली गेट। अब 15 बच्चे बेचारे किसी गले पे फिर किसी भी हो गए तो माँ बाप परेशान है, लेकिन वो संभालती है नहीं बच्चों को, क्यों बाहर निकलने देते हैं? अच्छा, आपने एक वो वीडियो जो आजकल बड़ी वायरल हो रही है, फैसलाबाद का एक नौजवान 22 साल जो बेचारा गले पे डोर फिरने से शहीद हो गया, तो क्या वो वीडियोस आपने देखी हैं? उसके ऊपर डिस्कशन भी हुई है? नहीं सर, मैंने नहीं देखी वीडियो। देखें जी, माँ बाप की जो है वो जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों के लिए जो है वो हिफाजती मेजर्स करते हुए जो है वो इस वक्त जो लोग हैं उनको बताए कि बच्चों को बताए कि फौरी तौर पे कि पतंगबाजी से जो है वो इज्तनाब करें। पतंगबाजी जो है वो एक खूनी खेल है। सर, ये बताएं कि पतंगबाजी के हवाले से क्या कहेंगे कि पतंगबाजी बिल्कुल गलत है। बहुत ज़्यादा हादसे होते हैं पतंगबाजी से, ये ख़त्म होनी चाहिए। ख़त्म करेगा कौन इसे? भाई हुकूमत करेगी, जब सख्ती कर रही है अच्छी बात है। तो क्या मुल्तान में आप अभी भी सख्ती देख रहे हैं कि पतंगबाजी जो है उस पर लगाम डाली जा चुकी है? भाईजान वो तो बहुत अच्छा करते हैं, पकड़ के ले जाते हैं। नहीं, अभी आप ये देख रहे हैं कि अब पतंगबाजी हमने देखा पिछले दिनों 5-6 दिन से बहुत कम है, नहीं तो धड़ाधड़ पतंगे गिरती थी। बहुत कम है, कंट्रोल में है। तो इसका जिम्मेदार पुलिस है या जिला इंतजामिया? नहीं भाई, पुलिस का क्या कसूर है? वो तो बेचारे वो तो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोगों को पकड़ रहे हैं। ना करो, ये तो बच्चों का शौक है, बच्चे कौन रोक सकता है? बड़े बड़े नवाब गाड़ी से उतर के पतंग पकड़ लेते हैं, शौक है ये तो। कोई लंगड़ा हो जाता है, देखो नहीं आप गुजरा वाले में क्या हादसा है, इतना बड़ा हादसा। अल्लाह हर किसी की मदद करे। हाँ जी, एक और मेरे साथ दोस्त मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि पतंगबाजी के हवाले से क्या कहेंगे, कैसा खेल है ये? भाईजान बहुत बुरा खेल है, और एक लड़का मर गया, उसकी बेचारे की बहुत गंदी तरह हालत हुई है, मौत उसकी गलत। तो वो वीडियो देखी आपने? हाँ जी, मैंने देखी है, मेरे से देखी नहीं गई भाईजान, चक्कर आने लगे। तो यहाँ मुल्तान में भी कोई ऐसे हादसा, ऐसे वाक़यात हुए? यहाँ बस लोगों की उंगलियां वगैरह कटती हैं उड़ाते हुए, बाकी ऐसी नहीं हुई। तो पुलिस जो है वो क्या इन पतंगबाजों पर लगाम डालने में कामयाब हो सकी है? अभी तक तो वो जोन सा ना
वीडियो में कह रहे हैं भाई हम ना उनके जो उनसे बच्चों को कुछ भी नहीं कहेंगे, उनके वालिदैन को पकड़ेंगे और जो उनसे ना उनको सख्ती से पेश आएंगे, उनके साथ बच्चों को कुछ भी नहीं कहेंगे, उनको टॉफ़ी देंगे, चॉकलेट देंगे, वो ऐसे। अच्छा ये बताएं कि मुझे ये बताएं कि अभी तक यहाँ पर पुलिस आपको कार्रवाइयाँ करती हुई नज़र आई है? अभी तक कोई ऐलानात वगैरह किए हों? इन्होंने बड़े वादे किए हैं कि जी हम तो लाउड स्पीकर पे ऐलानात भी कर रहे हैं। नहीं हमने नहीं देखा। वो कर रहे हैं, उन्होंने कहा अगर कोई चला देगा मुझे इनाम देंगे, तो छत पे से भी पकड़ के ले आएंगे। वो तो करते हैं भाई। अच्छा यानी कि छतों पे से भी पकड़ रहे हैं पुलिस वाले? हाँ जी, वो तो उनका फर्ज है, जैसे हादसे हो रहे हैं। आप क्या कहोगे? यही कहना था जी, हमने भी बस पतंगबाजी ख़त्म होनी चाहिए। कितने गरीब आदमी बेचारे मर गए, छोटे छोटे बच्चे छतों से गिर रहे हैं। ये इस पीछे के सिलेंडर वाली दुकान है, वो अपने घर पे खड़ा हो गए, पतंग वो उसका भाई था, वो सामने खड़ा हुआ है, वो छत पे से गिरा, उसके 7 डाके हैं सिर्फ। यानी पतंगबाजी को लूटते हुए या पतंग को पकड़ते हुए? पतंग उड़ाते हुए, उसने पतंग देख रहा था, पतंग आ रही है, वो पतंग देखते देखते छत से ही नीचे आ लिया। तो इसका जिम्मेदार कौन ठहराया जाएगा कि एक शख्स जो कि कमा रहा था घर का, उसके बच्चे भी होंगे या वो खुद भी घर गए, तो उसका जिम्मेदार कौन है? यही है ना, जो पतंग और ये डोरे जो बेच रहे हैं, यही जिम्मेदार है, ना होंगी ना कोई उड़ाएगा। तो इंतज़ामिया जो कार्रवाइयाँ कर रही है, पुलिस हम उन्हें कार्रवाइयाँ करते हुए देखते हैं कि यहाँ से कोई अगर पतंग लेकर जा रहा है तो उसे पकड़ लिया, जो पतंग बना रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाइयाँ हुई हैं? नहीं, उनके ऊपर नहीं होगी, उनके ऊपर तो हो रही नहीं, उन्हीं के ऊपर कर रहे हैं जो उड़ा रहे हैं बस। लेकिन जी ये कार्रवाइयाँ सिर्फ उन पतंग उड़ाने वालों के खिलाफ हो रही हैं, जबकि कार्रवाइयाँ ये करनी चाहिए थी कि जहाँ पर पतंग बनाई जाती है वहाँ पर इन्हें कार्रवाइयाँ करनी चाहिए थी, और जो फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं डोरों की और पतंगों की, उनको जो है वो ख़त्म करना चाहिए था। मज़ीद लोगों के पास चलेंगे, लोगों के पास जाके बात करेंगे। दोस्त क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि पतंगबाजी के हवाले से क्या कहेंगे, कैसा खेल है? ये अच्छा खेल नहीं है, बंदा ना खेले। फैसलाबाद में देखा ही आपने क्या हाल हुआ है। इससे अच्छा है कि बंदा कोई क्रिकेट खेल ले, कोई दूसरा शो कर ले, ये ना करे। आप स्टूडेंट हैं, आप अपने, क्योंकि आपके ही एज के ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस शौक़ में मुब्तला होते हैं, तो आप चाहते थे, लेकिन जब से ये वाक़या देखा उसके बाद हमने उड़ाई नहीं, घर वालों ने मना कर दिया, उसके बाद नहीं उड़ाई। देखें जी, ये एक नौजवान है हमारे साथ और बड़ी अच्छी बात है, इसने बहुत अच्छी बात की कि जब से वाक़या पेश आया और देखा कि पतंगबाजी जो खूनी खेल है, इस बच्चे ने अपने साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी मिलकर जो है वो पतंगबाजी को खैरबाद कहा है। बहुत अच्छी बात है, खराज तहसीन पेश करते हैं ऐसे बच्चों को कि जो दूसरों के लिए भी एक मिसाल बनते हैं। माँ जी से बात करते हैं। माँ जी बताइएगा कि पतंगबाजी कैसा खेल है? बहुत बुरा है, बहुत बुरा खेल है। मैं तो खुद अपने बेटे को नहीं करने देती। मेरा बच्चा छोटा सा था, एक दिन पतंग उठा के लेके आया, मैंने उसी वक्त उसकी फाड़ दी थी, तभी से उसे ये शौक़ पैदा ही नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये अच्छी बात है कि माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों की फौरी तौर पे पतंग फाड़ दें ताकि उनके वो शौक़ ही ना डेवलप हो सके। अच्छा ये बताएं कि इंतज़ामिया जो है वो क्या इन पतंगबाजियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाइयाँ करती हुई नज़र आ रही है? लग तो नहीं रहा, फिर भी बच्चे फिर भी भागे दौड़े फिरते होते हैं, मुश्किल, बहुत मुश्किल, छतों से उतर रहे होते हैं, गिर गए होते हैं, कूद रहे होते हैं, देखा है काफ़ी जगहों पे। लेकिन पता नहीं, वालिदैन को देखना चाहिए, अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें, हमारा तो कहना यही है। अच्छा क्या पैगाम देंगी आप, जैसे आप भी माँ हैं और भी माएँ हैं जिनके लगते जिगर जो है वो इस दुनिया से जा चुके हैं इसी खूनी खेल की वजह से? हमारा तो हर माँ बाप वालिदैन के लिए यही अच्छा पैगाम है कि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी तरबियत करें, ऐसे खेलों से दूर रखें जिससे कि पछतावा रह जाए पूरी ज़िंदगी का। इससे बेहतर है कि उस खेल से ही दूर रहें। बाकी दुनिया में अच्छे बुरे खेल हैं, खुद समझना चाहिए, बच्चों को भी और वालिदैन भी तवज्जो बहुत करें इस पर। हाँ जी, माँ बाप जो है उनका फ़र्ज़ बनता है कि फौरी तौर पर इस खेल को रोका जाए और इस खेल के ऊपर जो वो लगाम लगाई जाए ताकि जो बच्चे हैं उनके लगते जिगर, माँ बाप के जो लगते जिगर इस खूनी खेल से मर जाते हैं या ज़ख्मी हो जाते हैं, तो वो अपने बच्चों को बचाने के लिए यही कर सकते हैं कि अपने बच्चों की तरबियत जो है वो अच्छी करें ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छे परवान चढ़ सकें। इसके साथ साथ मज़ीद किस्म के खेल हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, उसमें आप अपने बच्चों को फ़रोग़ दें। माँ बाप का यही है, बच्चों का भी यही है, फ़र्ज़ बनता है कि वो इस खूनी खेल से हटकर दूसरे जो खेल हैं, जो वर्जिश वाले खेल हैं, जो कि जिस्मानी तवानाई को पैदा करने वाले खेल हैं, उसकी तरफ तवज्जो दें। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
आज वेलकम बैक नाज़रीन। हम मज़ीद लोगों के पास जाएंगे, बात करेंगे कि पतंगबाजी जो है वो कैसा खेल है और ऐसा खेल के उसने कई जाने जो हैं वो ले चुका अभी तक। क्या हाल चाल है जी बाबा जी? अल्लाह का शुक्र है जनाब। अच्छा ये बताएं कि आपकी उम्र तो अच्छी खासी नज़र आ रही है, बचपन से आप देख रहे होंगे पतंगबाजी के खेल को, तो कैसा देख रहे हैं बचपन से इस खेल को? खेल मौत का खेल है तो यार, और गवर्नमेंट ने कई दफ़ा मना करा इसे। गवर्नमेंट ही खुद जो है चलवा रही है, तो कोई इलाज ही नहीं है। बाबा गवर्नमेंट चाहिए 1 मिनट से पहले सब चीज़ बंद हो जाए। ये खुद ऐसे लोग हैं बीच में से बड़ा है। कौन से लोग हैं ऐसे कि पुलिस है, ज़िला इंतज़ामिया है? बाबा ये जो मुल्तान का पाकिस्तान का ये वज़ीर आला जो बैठी है, इसका काम है रोकना, आके उनको हिदायत करे। ये उनको हिदायत तो की है कि जी वो कहते हैं जी, फिर कहेंगे वज़ीर आला जो हिदायत के ऊपर अमल दरामद ना हो। किस चीज़ का वज़ीर आला? यानी कि वज़ीर आला के अहकामात को इन्होंने हवा में उड़ा दिया इंतज़ामिया। उड़ा रही है और उड़ाते रहेंगे क्योंकि इनमें कमी है। वज़ीर आला के अहकामात जी हवा में उड़ा दिए इंतज़ामिया ने। एक और दोस्त मौजूद हैं, क्या कहेंगे जी पतंगबाजी के हवाले से? पतंगबाजी एक जानलेवा खेल है, तो ये सब नौजवान लड़के जो है इनको चाहिए कि ये खेल मौत का ख़त्म किया जाए, और उसके बाद अल्लाह तेरा भला करे। ये जो वालिदैन हैं सब के, उनको चाहिए कि ये अपने बच्चों को तरबियत ऐसी दें कि वो ये मौत के खेल से दूसरों की ज़िंदगी बचा सकें। तो ये बताएं कि पुलिस ने बड़े दावे किए हैं कि हमने रोज़ाना की बुनियाद पे पतंगे पकड़ रहे हैं और हम डोरे पकड़ रहे हैं, तो वो फिर कहाँ से आ रही हैं? पुलिस की नाक़िस कारकर्दगी है जी। वो सिर्फ बाज़ारों में चक्कर लगा रहे हैं इधर उधर, लेकिन वो उन्होंने ना तो अभी तक कोई पकड़ा है, आपके सामने ही है। अगर होता तो फिर वो दुनिया के सामने आ जाता, अगर ऐसी कोई रिपोर्ट आती तो। सुनने में तो ये आया कि जी पुलिस वालों ने बेशतर पतंगबाजों फरोशों को जो है, पतंगबाजों को जो है वो पकड़ भी लिया है। तो क्या आपको ये चीज़ नज़र आई है कि मुल्तान अंदरून शहर के हवाले से अगर हम बात करें, हम अंदरून शहर की तरफ खड़े हुए हैं, यहाँ पर हमने पतंग का बड़ा रुझान देखा कि पतंगें उड़ रही हैं। अभी भी मेरे सामने ये देखें पतंगें उड़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो क्या ये इंतज़ामिया की नाअहली नहीं? बिल्कुल ये इंतज़ामिया की नाअहली है, हमारी ये पुलिस की भी नाअहली है। पता उनको सब कुछ होने के बावजूद भी, लेकिन वो किसी को नहीं पकड़ पा रही। उसकी वजह ये है कि ये किसी काम का वो इनका सेटअप नहीं है, तो लिहाजा ये खेल रोका जाए। ये खेल ही रोका जाए। सही बात है, खेल जो है जी वो रोकना चाहिए। लोग जो वो बेहद परेशान नज़र आ रहे हैं। बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, बच्चों से बात करेंगे कि बेटा क्या कहेंगे कि पतंगबाजी करनी अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है। तो पतंगबाजों के ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। यस। ठीक है जी, बच्चे जो है ना वो ये नई जनरेशन है, ये बड़ी होगी और ये ही बताएगी कि जो बड़े होकर के ये जो पतंगबाजी है इसको रुकना चाहिए, ये बड़ा गलत खेल है। सर आप क्या कहेंगे? भाई ये बुरी बात है, पतंगबाजी नहीं होनी चाहिए। बच्चा मर गया फैसलाबाद में, अच्छी बात नहीं है। ये घरों पे पतंगे उड़ रही हैं, देखो अब भी कैमरे लगा के सारी जगह उड़ रही हैं। माँ बापों को चाहिए मना करना चाहिए अपनी औलाद को, बड़े छोटे को सारों को मना करना चाहिए भाई। ये तो है माँ बाप क्यों नहीं मना कर पा रहे कि अभी भी हम जो खेल देख रहे हैं? बहुत दुकानों पे हैं वो पीछे उड़ा रहे हैं पतंगा। मायाओं को चाहिए बंद करना चाहिए काम। ये जो छत पे चढ़ो उस पर जुर्माना होना चाहिए। मीटर काट दो उनका बिजली का, सबको पता लग जाएगा। जो भी कोई पतंग उड़ाए उनका मीटर काट दो, आप हट जाएंगे लोग। बहुत अच्छी बात की है जी अंकल ने कि सज़ा जज़ा जो है वो उसी वक्त ही होनी चाहिए कि जो लोग भी पतंगबाजी के खेल में मुलव्वस हों फौरी तौर पे उनका मीटर जो है वो काट देना चाहिए। ये एक बड़ा अच्छी बात है ताकि लोगों को जो है वो एहसास हो कि हमारे बच्चों के साथ साथ दूसरों के बच्चों की भी जो जानें हैं वो कीमती हैं। और बच्चे ख़ास तौर पे जी पतंग पकड़ते हुए घरों की छतों से गिर जाते हैं, तो ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया है कि माँ बाप की ज़िम्मेदारी बनती है, ख़ास तौर पे माओं की, क्योंकि घरों में माएँ होती हैं, तो माओं की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को ये चीज़ समझें। सबके सब आप हट जाएंगे, वो जब माया भी हटाएंगे सब दुनिया हटाएगी उनको। और जो उनसा ही पतंग उड़ाता पकड़ा जाए उनका मीटर काट दो। गवर्नमेंट को, वज़ीर आला को चाहिए, मरियम नवाज़ को, उनका फौरी मीटर कटना चाहिए ताकि उनको इबरत हासिल होगा। जी बिल्कुल, इबरत हासिल होनी चाहिए। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर क्या कहेंगे पतंगबाजी के हवाले से कि इस पर अभी तक क्यों नहीं काबू पाया जा सकता? अंदरून शहर में आज भी अभी भी हमारे यहाँ पर होते हुए पतंगें उड़ती हुई नज़र आ रही हैं। ये तो सर जी गवर्नमेंट को चाहिए जितना जल्दी हो सके इस पर काबू कर ले।
आए दिन कोई ना कोई इसकी वजह से हादसा होता था। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। इसके अलावा और बच्चे छतों से गिर जाते हैं, डोर पकड़ते हुए यहाँ से रोड से ऊपर पतंगे गिरती हैं, लोग पकड़ने के लिए भागते हैं, उसको हादसे होते रहते हैं। हुकूमत को चाहिए जितनी जल्दी हो सके हर दुकान पर शहर में जाके उस पर कंट्रोल करें। अच्छा, ये सुनने में आया है इंतज़ामिया की जानिब से कि यहाँ पर कोई ड्रोन्स भी उड़ाए जा रहे हैं, लोगों की छतों को उस ड्रोन के ज़रिए देखा जा रहा है। तो आपने अभी तक कोई ऐसी चीज़ देखी है कि पुलिस ने यहाँ पर कोई ड्रोन के साथ कार्रवाई की हो? नहीं सर जी, ना कोई देखने में आया ना कोई सुनने में आया है। तो फिर ये जो इंतज़ामिया इतने बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने पतंगबाजी को रोक दिया है और पतंगों को रोक दिया है, तो क्या आपको नज़र आ रही है कि पतंगे अभी अब कम हुई हैं? अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। अभी कल भी हमने देखे 3-4 पतंगे हमारे सामने उड़ रही थी इधर दिल्ली गेट चौक में। देखा जी, अंदरून शहर में अभी भी पतंगों के ऊपर जो है रोकथाम अभी नहीं हुई है, लेकिन बहुत कम हुई होगी। कोई 100 में से कोई 5%, लेकिन हो सकता है इससे भी कम हुई हो। अच्छा, ये बताएं कि फिर इसकी वजह क्या है? क्या वो फैसलाबाद की वीडियो है कि पतंगें जो कम हुई हैं, या पुलिस का डर है? ये फैसलाबाद की जो वीडियो है उसको भाई को देखने के बाद लोगों के दिलों में शायद थोड़ा जज्बा उठा है कि इसको ख़त्म करना चाहिए, लेकिन इसमें पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं है। अच्छा, आप ये बताएं कि आप यहाँ पर दुकानदार हैं, आपके सामने देख भी रहे होते हैं, लोग आ रहे जा रहे होते हैं, तो आपने कोई ऐसा यहाँ पे वाक़या देखा कि कोई अगर पतंग लेकर आ रहा हो और उसे अवाम ने पकड़ के पतंग को फाड़ दिया हो कि ये खूनी खेल तुम क्यों कर रहे हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं किया, बल्कि अवाम उड़ाने के लिए एक दूसरे के आगे भागते हैं, इसको पकड़ें और खुद जाके अपने बच्चों को दें। देखिए जी, ये हमें सोचना चाहिए, ये भी लम्हा फ़िक्रिया की बात है कि लोगों को जो है वो सोचना चाहिए कि जो पतंगे लेकर जा रहे हैं, बजाय इसके अपने बच्चों के लिए वो उनसे खींच कर या छीन कर ले जाएं, बल्कि उसी वक्त ही जो है वो उन्हें फाड़ देना चाहिए। और उसके साथ साथ जो इस वक्त ये खूनी खेल मुल्तान शहर में चल रहा है, इंतज़ामिया को चाहिए कि इसके ऊपर फौरी तौर पर लगाम डाले। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। क्या कहोगे यार पतंगबाजी के हवाले से? पाकिस्तान में कोई कानून ही नहीं है। जिमें दिल कीता हूँ कोई कर रेड़ी लाई खड़े बाल उन्हें रेड़ी ते आवे उन्हें पकड़ी गए पिछले साल निकाले उड़ाया कहें किता कहें उन्हें कुछ चाहिए 10,000 रुपये जुर्माना 3 दिन बाद छोड़ा। तो इंतज़ामिया कहाँ नज़र आती है? हमें तो नहीं नज़र आ रही। तो अब ये जो इस वक्त फैक्ट्रियाँ अंदरून शहर में लगी हुई हैं पतंगों की, और कर दी इतनी है समझ नहीं आती, नमाज में लूट लेते हैं मस्जिद में। देखिए जी, जहाँ पर ये मसाइल हैं वहाँ दूसरे मसाइल भी हैं कि लोग जो हैं वो इस वक्त अफरा तफरी का अंदर ये आलम है कि लोगों के अंदर से खुदा का खौफ ख़त्म हो चुका है कि मस्जिदों के अंदर नमाज़ पढ़ते हुए लोगों को भी लूट लिया जाता है। मज़ीद बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। बेटा, क्या कहोगे पतंगबाजी के हवाले से? ये काम बहुत बुरा है, ये काम नहीं करना चाहिए। अपने पेरेंट्स से बात की कि हमें पतंगबाजी नहीं करनी कि फिर मैंने दूसरों को भी समझाया, नहीं करते, फिर वो हटते ही नहीं। अच्छा, आपने दूसरों को भी समझाया? क्या समझाया? मैंने कहा दोस्तों ना करो, वो फिर भी नहीं हटते, वो कहते हैं इस क्या मज़ा आता है। देखिए जी, ये बच्चा बहुत अच्छा है और ऐसे बच्चे जो हैं वो होने चाहिए और माँ बाप को फ़ख्र होना चाहिए ऐसे बच्चों पे कि जो बच्चे जो हैं खुद भी नहीं उड़ाते और अपने साथ साथ दोस्तों को भी तलकीद करते हैं कि इस खूनी खेल से बचें। एक और छोटी बच्ची हमारे साथ मौजूद है। बेटा, क्या कहोगी पतंग के हवाले से? अंकल, हमारी गली में ना एक हादसा हुआ है, बच्चा ना पतंग उड़ा रहा था, भाई ना पतंग उड़ा रहा था, बच्चा नीचे आ रहा था, सारी उसकी गले में ना डोर फंस गई और ना सारी उसकी गर्दन कट गई। तो बच्चा बच गया? मेरे बाबा नहीं, वो मर गया है। अब मेरे बाबा ने मेरे भाई को रोका, उसके सारी पतंग काट दी और मेरे बाबा ने उसे वार्निंग दिया, अब गुड्डे उड़ाए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब उसने छोड़ दिया गुड्डे उड़ाने। देखिए जी, ये बच्ची कितनी अच्छी है और इसके माँ बाप कितने अच्छे हैं कि एक वाक़या इनकी गली में पेश आता है जिसमें एक छोटा सा बच्चा कि वो भी किसी का लगता है जिगर, उसकी माँ की गोद जो है वो उजड़ जाती है और गोद उजाड़ने वाले वो अफराद हैं जो लोग इस वक्त पतंग के इस खूनी खेल को फ़रोग दे रहे हैं, जो इस खेल को बना रहे हैं। उन्हें खुदा का खौफ करना चाहिए, उन्हें अल्लाह के खौफ से डरना चाहिए कि आखिरत में उन्होंने जवाब देना है, क्योंकि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है और वो इस कातिल खेल के अंदर बराबर के हिस्सेदार हैं। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
हाँ जी, वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे पतंगबाजी के ऊपर, और ऐसा खूनी खेल जिसने पूरे पाकिस्तान को इस वक्त अपनी लपेट में लिया हुआ है कि जो भी लोग रोड पर चल रहे हैं उनके गलों पे डोर फिर रही है, किसी के कान पे डोर फिर रही है और किसी के हाथ पे डोर फिर रही है, और वो उससे मामूली ज़ख्मी नहीं, अच्छा खासा ज़ख्मी हो रहा है। और कुछ ऐसे लोग भी देखने में मिले जो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। मज़ीद लोगों से बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे पतंगबाजी के हवाले से? सर, ये पतंगबाजी जो है ना ये अच्छी बात नहीं है, ये वाकई खूनी खेल है। इसमें जो कुछ भी हो रहा है, केमिकल वाली डोर चल रही है, ये अवाम की जानें जा रही हैं। इनको कुछ सोचना चाहिए गवर्नमेंट को इसके बारे के अंदर, और मजबूत कदम उठाना चाहिए ताकि आइंदा ये रद्द अमल ना हो। लेकिन ये मानता कोई नहीं है। पुलिस को भी वो कह रहे हैं कि कुछ करो, लेकिन पतंगबाज से बाज नहीं आते। हाँ, जहाँ ये तैयार होती है, फैक्ट्री हैं, जो कुछ है, इनको चाहिए कि उन पे जाके वो अटैक करें। वैसे तो अल्लाह ताला रहम करे बस। अच्छा, ये बताएं कि अंदरून शहर से आपका ताल्लुक़ है, तो अंदरून शहर में कितनी कार्रवाइयाँ अभी तक हो चुकी हैं? हो रही हैं तकरीबन, मतलब पता नहीं चलता। वैसे 2-3 मैंने सुनी है कि एक बच्चा था, एक बड़ा था फैसलाबाद वाला, तो ये सुन के बड़ा अफसोस होता है। हम हैं बाल बच्चेदार बंदे, यकीन करो जब ये सुनते हैं ना हमें खौफ आने लग जाता है। हम सुनते नहीं है, कहते यार ना सुनाओ हमें। लोग नेट के ऊपर तस्वीरें आ रही हैं सब, मैं नहीं देखता। क्यों? कि अब मैं उम्र रसीदा बंदा हूँ, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है। आप माँ बाप को क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि अभी भी पतंगे हम देख रहे हैं कि उड़ रही हैं, हाँ। और हमारे सामने उड़ रही हैं और इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। उन माँ बाप को क्या पैगाम देना चाहेंगे जिनके बच्चे इस वक्त ये पतंगे उड़ा रहे हैं? हाँ, उनको चाहिए कि अपने बच्चों को सख्ती के साथ रोके, कहीं पढ़ने भेज दें या उनको ऊपर ना जाने दें, या ताला लगा दें वहाँ से ऊपर से, ताकि वो छत पे ना जा सके। हमने भी बच्चों को ऐसे रोका हुआ है, हम ऊपर नहीं जाने देते, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम लोगों का गेट जो है ना, हम उन्होंने लॉक किया हुआ है ताकि ऊपर कोई भी ना जाए, और जाता भी कोई बच्चा नहीं है। ठीक है जी, ये भी माँ बाप हैं जिन्होंने अपने छत जो है वो बंद कर दी है ताकि बच्चे जो हैं वो पचड़ ही ना सके, ताला लगा दिया। ये बहुत अच्छी बात है। अपने छतों को महफूज रखें, बच्चों से दूर रखें, और ख़ास तौर पे अंदरून शहर के हवाले से बात करें तो बड़ी ऊंची ऊंची छतें होती हैं यहाँ पर, और बच्चों के वाक़यात जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं कि पतंगबाजी करते हुए कुछ बच्चे गिर भी जाते हैं छतों से। और उसके साथ साथ हमने वो भी देखा कि रोड के ऊपर अगर जब पतंग आ रही होती है तो उसे लूटने के लिए बच्चे जब भागते हैं तो हादसा का भी शिकार हो जाते हैं। मजीद बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा, क्या कहोगे पतंगबाजी के हवाले से? ये पतंगबाजी के चक्कर में एक और जान लेगी। पतंगबाजी नहीं होनी चाहिए। ये अभी भी पतंग उड़ रही है, कोई एक्शन नहीं ले रही पुलिस, कोई कुछ नहीं ले रही। तो आप जवान हो, अभी बच्चे हो और जवानी की तरफ जा रहे हो, ये बताओ कि आप क्या कहोगे अपने जैसे नौजवानों के लिए कि कौन सा खेल वो अपनाएं और कौन सा खेल वो उसे सेलेक्ट करें कि जिसमें इस पतंगबाजी से वो दूर रहें? ये पतंगबाजी का तो शौक़ रखना ही नहीं चाहिए। और जैसी गुर्बत में आवाम आई पड़ी है ना, अपने काम धंधों में लगना चाहिए बस। अपने माँ बाप को खुश रखो और अपने काम धंधों में रहो बस। देखो जी, अच्छी बात है, काम धंधों की तरफ जाएं। और मज़ीद बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या हाल चाल है बेटा? ठीक है? तो आप सुने अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताएं कि आप पतंगबाजी के हवाले से क्या कहेंगे कि कैसा खेल है? भाई, पतंगबाजी बहुत ही गलत चीज़ है। जैसे कि आपने देखा हादसा हो गया है, मतलब कि आवाम को ख्याल करना चाहिए कि पतंग ना उड़ाएं। अब के मज़ीद बाज आ जाएं कि जैसे कोई हादसा हो गया कि एक माँ बाप का बेटा था वो चला गया है, कि अब ये देख लें कि अब जो पतंगबाज हैं वो कुछ सुधर गए हैं, कोई नहीं सुधरे। अब इसलिए मज़ीद यही हम तो यही कहना चाहते हैं कि इस पतंगबाजी से बाज आ जाएं हर कोई। मतलब कि जैसे कि अब होनी है। बताओ कि अभी भी अंदरून शहर में पतंगे जो हैं वो बिक भी रही हैं, उड़ भी रही हैं, कौन है जिम्मेदार? ये अब पुलिस वाले भी साथ मिले हुए हैं, इनको कोई रिश्वत दे दो, जो कर दो, ये उनके साथ मिल जाते हैं। देखिए जी, पतंगबाजी के जिम्मेदार जो वो आवाम के साथ साथ पुलिस भी है कि पुलिस जो है वो सही किस्म की कार्रवाई नहीं करती हुई नज़र आ रही। मज़ीद लोग हैं, क्या कहेंगे जी पतंगबाजी के हवाले? हम तो यही कहेंगे भाईजान के पाबंदी होनी चाहिए, और ये इस पर जुर्माना होना चाहिए जो पतंग वगैरह उड़ाते हैं। इनके सख्त पाबंदी हो, किसी की जान चली जाए
हमारे भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी नहीं मानते इस बात को, लेकिन हमें भी सख्ती करनी चाहिए बच्चों की। इस सारी पे पुलिस वालों को ये है कि इन पर सख्ती ज़्यादा होनी चाहिए और मोटरसाइकिल पे ज़्यादा सहूलत होनी चाहिए। कोई चीज़ पे वगैरह में अगर कोई पतंग, कोई डोर वगैरह कुछ भी आ जाए, उसके कोई एहतियात हो जाए। लेकिन ये है कि सख्ती होनी चाहिए। हमारे तो यही है कि किसी की जान। अभी तक आपने अंदरून शहर में या मुल्तान के और दीगर इलाकों में कोई सख्ती देखी है कि जहाँ पर पतंगे अभी भी ना उड़ रही हैं? हम तो देख रहे हैं, ये खबरों में भी ये देखते हैं कि सिर्फ बोलते हैं, लेकिन होता तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई सख्ती नहीं है। लेकिन अब ये है कि काफ़ी जगह ये देखा कि थोड़ी सख्ती हो रही है पुलिस वालों की, और काफ़ी मैंने बच्चे भी देखे जिनको पुलिस वाले ने पकड़ा भी है। लेकिन ये है कि अच्छा काम है, अगर ये काम सुलझ हो जाए, कानून एक बन जाए तो पाकिस्तान बन सकता है। देखिए जी, कानून साजी होनी चाहिए, ये बड़ी अच्छी बात की है जी इन्होंने। मज़ीद लोगों से बात करेंगे कि कानून साजी जो है वो बहुत ज़रूरी है इसके लिए कि एक प्रॉपर कानून और एक प्रॉपर सज़ा और जज़ा जो है उसका तयन कर दिया जाए हुकूमत की तरफ से कि जो लोग भी पतंगबाजी के अंदर मुलविस हों तो उनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ होंगी। सर क्या कहेंगे पतंगबाजी? सर, ये पतंगबाजी जो हमारा रवायती एक कल्चरल खेल था उसको खूनी शक्ल दे दी है सिर्फ धाती डोर और केमिकल डोर ने। मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि यहाँ की तफरीह के कोई मौके नहीं है, अगर नौजवान तफरीह करना चाहे तो एक सेफ़ तरीके से जो पहले डोर धाती डोर के अलावा जो आम धागे की डोर थी वो इस्तेमाल की जाए, ताकि या कोई ऐसे कल्चरल इवेंट का इनेकाद किया जाए ताकि लोग तफरीह से के मौके हासिल करें। सिर्फ धाती डोर और केमिकल डोर पे ममानियत होनी चाहिए, ताकि पतंगबाजी पे। देखिए जी, जो धाती डोर है वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है और उस डोर ने जो है वो बड़ा नुकसान किया कि केमिकल डोर का जो इस्तेमाल किया गया उसने बहुत से लोगों की जान ले ली। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर क्या कहेंगे पतंगबाजी के ऊपर? पतंगबाजी ना हम करते हैं, ना हमारा शौक़ है भाई, तो ना पता नहीं है कि पतंगबाजी करना चाहिए या नहीं। लेकिन जिस तरह लोगों की जान जा रही है, इसके लिए यही है कि लोगों को एहतियात करनी चाहिए, अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान की परवाह करनी चाहिए। यह भी फैसलाबाद में 2-3 दिन पहले जो वाक़या हुआ उसकी वजह से आजकल हलचल चल रही है। 4-5 दिन आनी है, उसके बाद गवर्नमेंट ने बिल बेगर्ज हो जाना है और इस पर कोई वो नहीं होना। यानी आपका कहने का मकसद ये है कि अब जो वाक़या हुआ उसकी वजह से जो लोग थोड़ा सा डर भी गए हैं और पुलिस जो है वो एक्टिव भी हो चुकी है, मगर कुछ दिन के बाद फिर वो ठंडी हो जाएगी। ये हमारे पाकिस्तान में यही रिवाज है, यूँ समझ लो कि हमारे पाकिस्तान की रस्म है कि मौके के ऊपर चंद दिनों के लिए वो सख्ती होती है, चंद दिन बाद फिर वही काम होते हैं। पतंगे बेचने वालों को नहीं पकड़ा जाता, पतंगे जो खरीद कर बच्चे ला रहे हैं उनको पकड़ा जाता है, जो बेच रहे हैं उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए ना। जी बिल्कुल, बेचने वाले पे एक्शन होना चाहिए, ये आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मगर हमने ये भी देखा है कि लोग कार्रवाइयाँ कर तो रहे हैं, अब तो माँ बाप जो है वो खुद भी बच्चों को शऊर दे रहे हैं, मगर हम फिर भी देख रहे हैं कि पतंगबाजी जो है वो अभी भी जारी है। तो यही तो बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग सिर्फ बच्चों पे एक्शन कर रहे हैं। जो लोग बेच रहे हैं मोहल्लों के अंदर, बाज़ारों के अंदर, कहीं भी बेच रहे हैं, उनके ऊपर ना तो गवर्नमेंट एक्शन ले रही है ना मोहल्लेदार एक्शन ले रहे हैं। अगर कोई एक्शन लेगा तो इंशाल्लाह पाबंदी पे भी काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। अगर हम लोग अपने साथ वालों को नहीं रोक सकते तो किसी को क्या रोकेंगे? ये हमारा फ़र्ज़ बनता है जी कि जब हम अपने साथ वालों को नहीं रोक सकते तो दूसरे को क्या रोकेंगे। हमारा ये फ़र्ज़ है, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ सिटीज़न, हमें हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम खुद इस खेल को रोकें और उन अनासर को खुद मना करें कि वो लोग इससे बचें। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर क्या कहेंगे कि पतंगबाजी के ऊपर? पतंगबाजी तो सर गलत है ना, पतंगबाजी। आप खुद सोचें, बंदे मर रहे हैं। अच्छा, आप रिक्शा चला रहे हैं, आप देखते होंगे कि बच्चे पतंगबाजी के लिए, लूटने के लिए जो है वो रोड पर भी आ जाते हैं, तो किस तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? हाँ, रोड पे आते हैं, रिक्शा के नीचे भी आ सकते हैं, किसी गाड़ी के नीचे भी आ सकते हैं, डोर से बंदे मर रहे हैं, बहुत मसला है, इसे रोकना चाहिए। देखिए जी, ये रिक्शे वाले भाई साहब यही कह रहे हैं कि हाँ, मैं अपने आप ये ऐन शाहिद हूँ कि रोड के ऊपर हम जब चल रहे होते हैं तो लोग जो हैं वो बच्चे पतंग लूटने के लिए रोड पर भाग आते हैं, जिस वजह से जो है वो नुकसानात का खर्चा होता है, हादसात का खर्चा होता है। मज़ीद बच्चों से बात करते हैं। बेटा क्या कहोगे पतंगबाजी के हवाले से? अंकल, हमारी साइड में छापा पड़ा है और क्या नाम है, पुलिस वालों ने तो सारे छापे मारे हैं, इतनी सारी पतंगें निकली हैं, डोरें निकली हैं और मशीनें निकली हैं।
ये कौन सा एरिया था? ये शरीफपुरा टाल गली नंबर 3। अच्छा, तो वहाँ पर क्या देखा आपने? हमने ये देखा बस पुलिस वाले पतंगे लेके जा रहे थे। अच्छा, तो कितने बंदे पकड़े थे? अंकल 2 उनकी माँ थी और अच्छा। एक वो खुद था। यानी कि माँ भी इन्वॉल्व थी उसमें? हाँ जी, वो बना बना के देते थे। देखिए जी, ये बच्चा जो है वो भी बता रहा है कि कार्रवाइयाँ हो रही हैं और उन माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को इस खूनी खेल से रोके। ये हर एक शख्स की जिम्मेदारी बनती है, ये हर एक पाकिस्तानी की जिम्मेदारी बनती है कि एक दूसरे की जानों की जो है वो हिफाजत करें। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। लोगों से हमने बात की, आप लोगों को सुनवाया कि पतंगबाजी जो ये खूनी खेल है कितना ख़तरनाक खेल है और लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है। मज़ीद लोगों के पास चलेंगे, बात कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे पतंगबाजी के हवाले से? भाई पतंगबाजी बहुत बुरी चीज़ है, लोगों की जानें जाती हैं, ये अच्छी बातें नहीं है। आवाम को भी चाहिए कि वो ख्याल करे और वो ना करे ऐसा पतंगबाजी वगैरह, क्योंकि लोगों की गर्दनें कट जाती हैं, नुकसान होता है। अच्छा, ये बताएं कि अंदरून शहर के अंदर कितनी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं कि पतंगबाजियों के ऊपर, पतंगबाजों के ऊपर, पतंग फरोशों के ऊपर लगाम डाल दिया? नहीं, वो हमने नहीं सुनी ये बात। यहाँ अंदरून शहर में इतनी कार्रवाई तवज्जो नहीं है भाई। यहाँ तो ये आलम है, यहाँ पुलिस वाले क्या करते हैं कि किसी अनजान बंदे को पकड़ लेते हैं, पकड़ के अंदर से पतंगे उठा के तस्वीर खींच के बता देते हैं कि जी ये देखो जी, ये हमने पकड़ा बंदे को और मैं इनको जो है ना अंदर फेंक रहा हूँ। तो अभी तक फिर जो पुलिस इतनी बड़ी दावे कर रही है, इंतजामिया जो दावे कर रही है, पतंगे उड़ रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? भाई ये सारे इसके ये थाने वाले खुद जिम्मेवार हैं। थाने वाले खुद पैसा ले लेते हैं। अच्छा, ये बताएं, आपने बचपन में देखा होगा कि आपके दौर में भी पतंगे उड़ती थी और उस वक्त मुकाबले भी होते थे पतंगों के, लोग वीडियोस बनाते थे ऐसे। लेकिन उस वक्त केमिकल की डोर नहीं होती थी। ये सबसे ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं केमिकल की डोर की वजह से। पहले होते थी आम डोरे, माजा वगैरह लगाते थे, कंच वगैरह को कूट के पीस के बनाया जाता था, उससे इतना नुकसान नहीं होता था। ये सबसे ज़्यादा नुकसान होने लग गया जो केमिकल की डोर आ गई है, डोर की वजह से। बाकी अंदरून शहर में इतनी कार्रवाई नहीं हो रही। मैं दिल्ली गेट चौक पे खड़ा हूँ, अंदरून शहर का रहायशी हूँ, हर वक्त हम शहर में ही रहते हैं। शहर में इतनी जो है ना वो कार्रवाई नहीं हो रही। शहर में अलबत्ता ये ज़रूर हो रहा है कि रल मिल के सारे काम हो रहे हैं। बस जी, ये कार्रवाइयाँ जो है वो होती हुई नज़र नहीं आ रही। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। दोस्त वालेकुम सलाम, क्या कहेंगे कि पतंगों के हवाले से? पतंगों वाले सर जी, ये बंद होना चाहिए काम। देखो ना, बेचारे छोटे छोटे बच्चे मासूम चल रहे होते हैं, आगे मोटरसाइकिल पे बैठे होते हैं, तो मोटरसाइकिल चल रही है तो उनकी गर्दन पे फिर तो गर्दन कट जाती है ना। बच्चा तो बेचारा माई का लाल चला गया है, उस माँ के दिल पे क्या बीतती होगी जो बेचारी अपना पालती है, पोछती है, हर चीज़ करती है। अभी तो आप देखें ना सर, बंद होना चाहिए सर। मैं तो यूँ ही कहूँगा, पतंगबाजी ख़त्म होनी चाहिए, ताकि अभी बेचारे बच्चे हैं चलते रोड पे, आप भी हैं, हम भी हैं, सब भाई बहन जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता कि गर्दन पे गिरे या हाथ पे गिरे। बात तो एक ही है ना, खून तो सबका निकलता है, देखना चाहिए। देखिए जी, खून तो सबका निकलता है और खून की वजह से ये खेल जो है वो अभी तक रोका नहीं जा सका और इसी खून के साथ ये लोग होली मनाते हैं कि इसे एक जश्न समझते हैं, जबकि ये जश्न नहीं, ये खूनी खेल है, ये कातिल खेल है, इससे बचना चाहिए। मज़ीद लोगों से बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे दोस्त कि पतंगबाजी के हवाले से? हम तो यही कहेंगे कि जो फैसलाबाद ये वाक़या हुआ है, क्या उसके वो वाक़ये के बाद क्या ये सख्ती होती है? उससे पहले कोई सख्ती नहीं थी। इतने बाज़ार में ये पतंगे बिक रही हैं, जो उड़ रही हैं, इनकी कोई भी सख्ती नहीं होती। जब पुलिस वाले देखते हैं तो सिर्फ उनको पकड़ता है, जो ले के आ रहा है, जो उड़ा रहा है उनको पकड़ते हैं, जो बेच रहे हैं उन पर कोई भी नहीं है, कोई सख्ती नहीं है, वो खुलेआम बेच रहे होते हैं। जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार इस टाइम ये पुलिस वाले ही हैं, यही हम मानते हैं। या माँ बाप होते हैं, ये पुलिस वाले होते हैं, जो पैसे देते हैं बच्चों को, जाओ गुड़िया ले आओ, रो रहे हैं, हाँ जाओ ये लो पकड़ो जाओ। पुलिस वालों से ज़्यादा बड़े जिम्मेदार और बड़े इसमें कल्प्रेट्स जो हैं वो माँ बाप नज़र नहीं आते कि माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों को ऐसे खेल की इजाज़त ही क्यों दे रहे हैं? मैं वही बता रहा हूँ, उनको माँ बापों को तब नज़र आता है जब ये कोई हादसा होता है। अब ये फैसलाबाद में हादसा हुआ है, जो नौजवान जो बेचारा जो अपने भी जान खो बैठा है, क्या उसकी माँ को क्या वो लगा होगा? मेरा बेटा, उसके 4 दिन बाकायदा, ईद के 4 दिन बाद शादी भी थी उसकी। तो अब देख लो ये गुड्डे आप भी उड़ रहे हैं, ये दूर तक देख लो अब, ठीक है ना, इस पर कोई पाबंदी है ना। और जब कोई हादसा, ये नहीं है कि यही हादसा, कोई भी यहाँ पे ऐसे पाबंदी लगती है किसी चीज़ की, उसके बाद ये पकड़ाई होती हैं, पुलिस वाले आ जाते हैं,
जब जी ज़्यादा ओवर हो जाती है चीज़ें फिर आते हैं, वरना कोई भी नहीं है यहाँ पूछने वाला किसी को। ऐसे मामलात होते हैं इधर। हाँ जी, कोई पुरसाने हाल नहीं है जी इधर कि जब कोई कार्रवाई होती है पुलिस वाले आते हैं तो सिर्फ वो भी तभी आते हैं जब कोई हादसा रोनुमा हो जाता है। उस हादसा रोनुमा होने से पहले जो है वो कोई भी नहीं आता, और जबकि हादसे से पहले जो है वो हादसे को रोका जा सकता है अगर हम एहतियाती तदाबीर जो हैं वो इस्तेमाल कर ली जाएँ। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, क्या कहेंगे जी खूनी खेल के हवाले से? पतंगबाजी के हवाले से भाईजान अच्छा हुआ ये रुक गया है। वज़ीर पंजाब साहब ने हमारे ने लिया इसका एक्शन, तो बहुत अच्छा किया काम उन्होंने। इससे पहले कोई वज़ीर ने ऐसा काम नहीं किया जैसे ये मरीम नवाज़ कर रही है। तो ये बताएं कि ये एक्शन अब आगे क्यों लिया? इनसे पहले इनके वालिद साहब भी थे, इनके चाचा जान भी थे, इनके कज़न भी वज़ीर आला रहे, तो तब तो किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब आकर एक्शन लेने का क्या फ़ायदा हुआ कि लाखों लोगों की जब जानें जा चुकी हैं? भाईजान बात यह है कि जिस लोग हम आप नहीं सही, हम खुद नहीं सही, जगह जगह डोर बिक्री है, बच्चों को खिला दे रहे हैं, सबको पता भी ये खूनी खेल है, लेकिन कोई नहीं चीज़ को समझता। अब उन्होंने किसी ने तो एक्शन लेना ना। अब बात ये ठीक है जी, ये सबसे अच्छी बात की इन्होंने कि जगह जगह जो डोर बेची जा रही है इसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए, और इन लोगों को जो ये डोर बना रहे हैं उनको इसके बारे में कुछ खुदा का खौफ खाना चाहिए। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, बात करते हुए चलेंगे कि किस तरह के क्या कहेंगे लोग। सर क्या कहेंगे कि पतंगबाजी के हवाले से, तो पतंगबाजी कैसा खेल है? अच्छा खेलने हम तो नहीं उड़ाते, तो इसे रोकने के लिए क्या पैगाम देना चाहिए? रोक लेना चाहिए। पंजाब में ज़्यादातर लोग उड़ाते हैं, चाहे छोटा बच्चा हो बड़ा हो, ज़्यादा उड़ाते। तो कौन इसका जिम्मेदार नज़र आता? पुलिस नज़र आती है, इंतज़ामिया नज़र आती है, या वो माँ बाप जो कि अपने बच्चों को अलाउ करते हैं? माँ बाप। ठीक है जी, माँ बाप जो है वो इसमें ज़िम्मेदार नज़र आते हैं कि बच्चों को चाहिए कि पतंगबाजी से बाज आएँ। मज़ीद लोगों से बात करेंगे। सर क्या कहेंगे पतंगबाजी के हवाले से कि पतंगबाजी कैसा खेल है? यार वैसे तो मैं बताऊं हमें भी बड़ा शौक था और बचपन से ही हम उड़ाते थे, लेकिन अब जब से ये देख रहे हैं सानिया हो रहे हैं और जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं अब हमारा भी दिल उठ गया है, और बल्कि हमने बिल्कुल ही छोड़ दिया और अगलों को भी रोकते हैं कि यार ना करो। तो इसका ज़िम्मेदार आप किसको ठहराते हैं कि ये जो एक खूनी खेल जन्म ले चुका है और जो खूनी खेल की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? ज़िम्मेदार तो खैर अब ये तो नहीं मुझे पता कौन है, लेकिन मेरी नज़र में अब ये गलत हो चुका है। हम भी बहुत शौकीन थे, हम बचपन से उड़ाते थे, तो हमारे अंदरून में तो वैसे भी इतनी बहुत ज़्यादा पतंगबाजी होती थी, लेकिन अब हमारा भी दिल खट्टा हो गया, हमने इससे हाथ खड़े कर लिए, तौबा कर लिए। क्या पैगाम देना चाहोगे उन अफराद के लिए जो अभी भी इस खेल से वाबस्ता हैं? भाई पैगाम तो यही देना चाहूँगा, देखें सारे माँ के बेटे होते हैं, माँ के लाल होते हैं। हमें बड़ा दुख हुआ है जो भी आजकल हो रहे हैं इंसिडेंट, जो भी हो रहा है, लेकिन हमें भी दुख हो रहा है। आपको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि यार काइंडली छोड़ दो ये सब अच्छी चीज़। जी देखें जी, ये एक बहुत अच्छी मिसाल है कि ये खुद इस खेल से वाबस्ता थे, मगर जो हादसा देखे उस वजह से इन्होंने भी तौबा कर लिया। और ये सबसे बड़ी मिसाल उन लोगों के लिए जो इस वक्त इस खेल में वाबस्तगी रखते हैं और इस खेल से मुंसलिक हैं अभी तक, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी मिसाल है भाई, कि इस मिसाल को कायम किया इन्होंने कि वो खेल जो है उन्होंने छोड़ दिया। मज़ीद लोगों से बात करेंगे। सर क्या कहेंगे कि पतंगबाजी के हवाले से? पतंग चीज़ एक ख़तरनाक चीज़ है, इससे लोगों को नुकसान होता है, जानी खतरा है, और हम तो यही कह सकते हैं कि इससे परहेज़ की जाए। हाँ जी, परहेज़ किया जाए जी। और ये एक ऐसा खेल है जिससे लोग जो हैं वो बेहद परेशान नज़र आते हैं कि उनकी जानें जो हैं वो जा चुकी हैं। अभी मज़ीद लोगों से बात कर रहे हैं, चल रहे हैं बात लोगों के पास। क्या कहेंगे जी पतंगबाजी के हवाले से कि पतंगबाजी कैसा खेल है? देखिए ये बहुत बुरा खेल है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इसका, तो हमें इसके खिलाफ जो है ना सबको जो है ना करना चाहिए, जितना भी हो सके इसके खिलाफ जो है ना सबको। अगर कोई ऐसा होता है कि पकड़ा जाता है उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई हो, जितना भी हो बहुत। अच्छा ये बताएं कि पुलिस जो है वो कार्रवाइयाँ करते हुए नज़र भी आ रही है कि पुलिस ने दावे तो बहुत कर रही है कि हमने कार्रवाइयाँ की हैं? देखिए जी कहते तो सब हैं, अल्लाह करे इसके खिलाफ क्रैक डाउन हो, इसमें कोई माफिया जो भी है, उन मुलविस है जो भी हैं, उनकी पकड़ दकड़ होनी चाहिए। हमें चाहिए अपने बच्चों को रोकथाम करें, आसपास जितना भी है उस पर कंट्रोल करें।
जी, हमें एहतियात करनी चाहिए और हमें खुद निशानदेही करनी चाहिए और पुलिस को बताना चाहिए कि यहाँ पर जो है वो पतंगबाजी का खेल किया जा रहा है, यहाँ पर पतंगें जो है फ़रोख्त की जा रही हैं। मज़ीद लोगों के पास चल रहे हैं, बात कर रहे हैं। बेटा क्या कहोगे पतंगबाजी के हवाले से, पतंगबाजी कैसा खेल है? पतंगबाजी बहुत बुरा खेल है, नहीं खेलना चाहिए सबको। तो कौन जिम्मेदार है इसका, ये क्या समझते हो कौन जिम्मेदार है? ये जो उड़ाते हैं बस वही जिम्मेदार हैं और तो कोई भी नहीं है। तो ये जो पुलिस कहती है कि जी हमने कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और कार्रवाइयाँ की हैं, इससे हवाले से क्या कहोगे? अच्छी बात है और करनी चाहिए उन्हें कार्रवाइयाँ, ऐसे जो उड़ाते हैं उन्हें पकड़ना चाहिए। आपको शौक़ है? नहीं, मुझे नहीं शौक। तो क्या पैगाम दोगे अपने जैसे दोस्तों के लिए, क्योंकि ये आपकी उम्र के ज़्यादा बच्चों को बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ है पतंगों का? उन्हें मैं यही कहूँगा कि उन्हें नहीं उड़ानी चाहिए क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हादसा होते हैं, अच्छी बात नहीं है। हाँ जी, हादसा बहुत ज़्यादा होते हैं और पतंगें नहीं उड़ानी चाहिए। आपने लोगों की राय सुनी, हमने लोगों से बात की और इस वक्त सरकार जो है वो इस खेल को रोकने में बिल्कुल नाकाम नज़र आ रही है और ये सरकार की नाअहली नज़र आ रही है कि अभी तक ये खेल जो है मुल्तान में अपनी आबोताब से चल रहा है। पतंगें उड़ भी रही हैं, डोरें चल भी रही हैं, डोरों से लोगों का नुकसान भी हो रहा है और इस नुकसान का ज़िम्मेदार सरकार बनती है, वो माँ बाप बनते हैं जो कि अपने बच्चों को नहीं रोकते और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कानून साजी करे, इसके लिए सज़ा और जज़ा जो है वो रखे। लोगों की राय यही है कि फौरी तौर पर इस खेल को रोका जाए। अपने मेज़बान और राना सलमान और बनाम टीम की को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।